तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नर्सिंग के टॉपिक्स छोटे छोटे पार्ट में करके आपके सामने लाऊंगा, उसी कड़ी में आप अगर चाहते हैं चेक करना तो हमारे चैनल पे नर्सिंग बेसिक टर्म्स के नाम से 3-4 वीडियो हैं और वो बेसिक टर्म्स लगभग कंप्लीटेड हैं। तो बेसिक टर्म्स को ख़त्म करने के बाद हम ने सोचा है कि 5-5 मिनट के वीडियो पे या 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के वीडियो पे एक मेडिकल कंडीशंस को मैंने डील करना है और अच्छे से डील करना है। और उसके बाद मैं देखता हूँ जैसा आप लोग का रिस्पांस होगा। तो आज मैं अपनी तरफ से एक बीमारी लेके आया हूँ, नाकों से खून बह जाना। तो आज एपिस्टैक्सिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने नर्सिंग साथियों में शेयर करें। और वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़ के लिए या पढ़ाई में कैसे तैयारी होनी चाहिए, इन सब के लिए सेपरेट नर्सिंग चैनल है मेडिकल लड़का, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपको मेडिकल लड़का का व्हाट्सएप का ग्रुप चैनल मिलेगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिस्टैक्सिस आज हम लोग शुरू करते हैं। तो एपिस्टैक्सिस का जनरल जो टर्म होता है वो होता है नाक से खून बहना। जैसा कि हम सबों को पता है कि नाक से खून बहता है। अक्सर जब हम लोग कुछ मारपीट करके आते हैं तो अक्सर बचपनों में नाक से ब्लड आ जाता था। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एपिस्टैक्सिस होता क्या है, एपिस्टैक्सिस के टाइप्स कितने होते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी चर्चा कॉज पे करेंगे कि कॉज क्या है इसका, एपिस्टैक्सिस का, इसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और ट्रीटमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें प्रायोरिटीज़ क्या होती है। नर्सिंग की ट्रीटमेंट तो हम लोगों ने देख लिया, ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किस किस प्रायोरिटी में कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है, हमने ये भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्जरी, कि इस रोग में सर्जरी होता है क्या, टिपिकल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाले फॉर्मेट पर। और फिर हम लोगों ने देखना है इसकी दवाएँ, कि क्या क्या दवाएँ हैं और कौन कौन सी दवाएँ हम लोग दे सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर कर दें। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मेडिकल के कॉन्सर्न और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एपिस्टैक्सिस शुरू करते हैं। तो पहली बात है, डेफिनेशन पे बात आती है कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है। तो सीधा सिंपल भाषा में एपिस्टैक्सिस चाहिए कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज रेफर्ड एज एपिस्टैक्सिस। नाक से जब खून आता है तो इस कंडीशन को हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ये तो हुई मेरी लैंग्वेज कि नाक से खून आना मतलब एपिस्टैक्सिस व्हाट इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज रेफर्ड एज एपिस्टैक्सिस। पर आप जब पेपर देने जाइएगा तो आप इतना नहीं लिखिएगा, तो मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। एपिस्टैक्सिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच ड्यू टू सम फैक्टर्स ब्लड सप्लाई वेन ऑफ नोज गेट डैमेज, वो डैमेज हो जाती है जो ब्लड सप्लाई करती है। हेंस ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून आने लगता है, गेट स्टार्टेड एंड ब्लड विजिबल फ्रॉम नोज रेफर्ड एज एपिस्टैक्सिस। देखिए समझने के लिए वही लाइन काफ़ी है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज एपिस्टैक्सिस, लेकिन आपको पेपर में लिखने के लिए ये इतनी बड़ी डेफिनेशन मैंने लिख दी। और ये प्योरली आपका टैलेंट होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा फोकस यहाँ पे होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना है अपनी लैंग्वेज में आप लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ तक हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज एपिस्टैक्सिस, जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है। आप इस PDF को लेना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए या टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, दोनों जगह मैं अपडेट डाल दूंगा, तो ये आपको PDF आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, एपिस्टैक्सिस 2 टाइप के होते हैं। एपिस्टैक्सिस मेजर 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1 और एक को बोलते हैं टाइप 2। तो जो टाइप 1 है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, और जो टाइप 2 है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, ठीक है। तो टाइप 1 जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। 90% ऑफ द केसेस में टाइप 1 ही होता है, यही वाला एपिस्टैक्सिस होता है। मोस्ट कॉमन है टाइप 1
और टिप ऑफ द नोज यानी नाक का जो टिप है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। और कहाँ से ब्लड आता है, किसल प्लेक्सिस से ब्लड आता है। वहीं हम बात करें पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की, तो ये लेस कॉमन है, ध्यान रखने वाली बात है, मगर मोर डेंजर है। आगे की साइड एंटीरियर साइड होता है तो एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड होता है यानी नाक के पीछे के साइड तो भी पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है। एंटीरियर में क्या है ना कि ब्लड जो निकलेगा ना वो सीधे नाक से बाहर आ जाएगा, तो खतरे का कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर उल्टी साइड होती है, पोस्टीरियर साइड होती है, तो होगा क्या, ब्लड ड्रेन करेगा और एब्जॉर्प्शन का रिस्क बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन होकर वो लंग्स में, दोनों तरफ लंग्स में जा सकता है, जिससे कि लंग्स फेलियर का चांस बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये जो होता है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस वो बहुत डेंजर होता है और इसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कहाँ से ब्लीडिंग होती है, वॉरफ प्लेक्सिस से, वॉरफ प्लेक्सिस से ब्लीडिंग होती है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग कॉज पे बात करेंगे कि कॉज क्या होते हैं। तो कॉज जनरली जैसे आपको पता है कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज हो गया ट्रॉमा की वजह से, प्रिक की वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है, नाकों में नाक से खून आ सकता है। अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन, यानी अगर बड़े आदमी के नाक से खून आ रहा है तो आपने पहला सिग्नल या पहली बात का चर्चा यही करना है, जिक्र यही करना है कि पहली बात हो सकती है कि उसको हाइपरटेंशन हो। तो चाइल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रॉमा, प्रिक, और अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। इसके अलावा कई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी नाक से खून बहना आम बात है। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, प्लेटलेट का काउंट अगर कम हो जाता है तो भी नाक से ब्लड आना संभावित है। इसके अलावा पीटी आईएनआर का बढ़ जाना, पीटी और आईएनआर पे सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी अलग से, पर पीटी आईएनआर समझ लीजिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग बढ़ेगी तो भी नाक से खून आ सकता है। फिर ब्लड कैंसर अगर हो गया है तो भी नाक से खून आ सकता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम की, एपिस्टैक्सिस का साइन एंड सिम्टम क्या होना चाहिए। तो साइन एंड सिम्टम क्या है कि पहले बात तो नाक से खून आ रहा है तो विजिबल ब्लड आएगा, नाक ऐसे विजिबल ब्लड होगा। दूसरा बात ब्लड लॉस होगा, तो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो हाइपोवोलेमिया यानी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी कम हो जाएगी, और बीपी कम हो जाएगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट अपना मैकेनिज्म शुरू कर देगी और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरेशन का भी रिस्क हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है, वैसे पीछे साइड में पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कैन लीड्स टू एस्पिरेशन, वो उसकी वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, यानी जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में जो ब्लड है वो ड्रेन होके लंग्स में जा सकता है, उससे बंदा जो है वो एस्पिरेट भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों के अलावा ट्रीटमेंट की बात करें, अब ये सबसे ज़रूरी सबसे ज़रूरी सेगमेंट आ गया। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो हम लोग देखेंगे वो प्रायोरिटी वाइज देखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या पहले करना चाहिए, क्या है जो उसके बाद करना चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज ट्रीटमेंट में पहला बात हुई तो पिंच करना है, नोज़ को पिंच करना। और पिंच कैसे करना है, थंब फिंगर ये, इंडेक्स फिंगर ये, इन दोनों की सहायता से ऐसे पकड़ के पिंच करना है। पिंच कितना देर करना है, 5 से 10 मिनट। पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया, पिंच करना है नाक को ऐसे पकड़ के ऐसे, और 5 से 10 मिनट तक आपको नाक पिंच करना है। तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। टाइम की बात किया जाए तो 5 से 10 मिनट तक आपको करना है। दूसरा सिटिंग पोजीशन विद हेल्ड टिल्ट फॉरवर्ड, नाक को पीछे की तरफ नहीं करके फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ करना है। इससे क्या होता है, ये एस्पिरेशन वाला ना, वो जो ये वाला विंड पाइप है, हेल्ड टिल्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ करोगे, जब हेल्ड टिल्ट फॉरवर्ड करोगे तो विंड पाइप बंद हो जाएगा। तो विंड पाइप जब बंद हो जाएगा तो एस्पिरेशन का जो रिस्क है ना वो मिनिमम हो जाएगा। कई लोग ऊपर की तरफ कर देते हैं, ऐसे नहीं, नाक से दबा के ऊपर की तरफ नहीं करना, हेड टिल्ट फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकना। तो पहला पिंच करना, दूसरा सिटिंग पोजीशन में जाना है, ठीक है। तीसरा है आइस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, आइस जो होता है कोल्ड कंप्रेशन करना, नाक का इस्तेमाल करना, नाक पे ठंडा लगाना। ठंडा क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से जो ब्लड फ्लो, ये वेजल है तो अब इतना कर दिया तो इतना में ब्लड फ्लो कम होगा, कम होने से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैन लीड्स टू
स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग रुक सकती है, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, ये बात याद है। अगर फिर चौथा बात करें तो चौथा हो गया नेज़ल पैकिंग, नाक को पैक कर देते हैं आप, कई केसों में देखेंगे आपकी नाक को पैक कर दिया जाता है, तो नेज़ल पैकिंग कर देनी है। नेज़ल पैकिंग कितने देर करनी है? 48 से लेके 5 दिनों तक नेज़ल पैकिंग होती है, ठीक है। अगर नेज़ल पैकिंग हुई फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है, तो गॉज पीस लेकर, गॉज पीस में एडीआर की डिप, एडीआर स्टैंड फॉर एड्रीनलिन, एडीआर स्टैंड फॉर एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन का गॉज पीस पे लगा के उससे नाक के अंदर डाल के फिर पैक कर दो, तो एडीआर क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक सकती है, ठीक है। उसके बाद भी अगर एपिस्टैक्सिस सही नहीं हो रही, नाक से खून आ ही रहा है, तो कैथेटर समझते हैं, कैथेटर नाक में डाल के इन्फ्लेट कर दिया जाता है, बैलून इन्फ्लेट बोलते हैं उसको ये। और फिर अगर नहीं ठीक होता है एपिस्टैक्सिस, तो आखिरी सर्जरी जो होती है नेज़ल सर्जरी, नेज़ल सर्जरी मैं बताऊंगा आगे इसको क्या बोलते हैं, नेज़ल सर्जरी करके आर्टरी को लाइगेट कर दिया जाता है। सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो सर्जरी नेज़ल आर्टरी लाइगेशन होता है, नाक में मौजूद आर्टरीज को लाइगेट कर देना, यानी एक दूसरे से जोड़ के उसको ऑपरेट कर देना। तो ये टोटल बातें थी जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए, किसके बारे में? एपिस्टैक्सिस के बारे में। एपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून बहना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी मदद हो पाई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, पीडीएफ के लिए आप हमारे मेडिकल लड़का व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको ज्वाइन होने का लिंक जो है वो या तो मैं यहाँ पे QR कोड डाल दे रहा हूँ, और नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग कल एक नई बीमारी को लेके, एक नई मेडिकल कंडीशंस को लेके। और आपके भी मन में अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक पढ़ने का मन है, आपको जिक्र है, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में मेडिकल लड़का क्लासेस के, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।